Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. சாட்சிகள் எல்லாரும் கேட்டோம். गवाही आपने सभी लोग ने सुना. ஆனா எல்லா சாட்சியில ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வருது. सिर्फ गवाही में सिर्फ एक बात हमको समझ में आता है. நம்ம உடம்புல எப்பவுமே ஒரு பலவீனம் வந்து தான் இருக்கும். अपने शरीर में कोई तो निर्बलता आता ही रहता है. Hallelujah. Hallelujah. எப்படியாவது நம்ம உயிரை பறிச்சணும்னு சாத்தான் ஏதாவது ஒரு வழியில நம்மள சோதிச்சுனே இருக்கான். किसी ना किसी कारण से शैतान ऐसा सोचता है कि अपना जीवन ले जाए. अपना जीवन ले जाए ऐसा सोचता है शैतान. Hallelujah. Hallelujah. So சாட்சிகள் நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்க. हम सब गवाही सुने. இவரோட மகன் மரிக்க நிலைமையில போயிருந்தான். जैसा कि अब्राहम का बेटा उनको लगा कि वो मर जाएगा. அந்த அந்த ஒரு வலி ரொம்ப ஒரு அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. एक पिता का सोच देखिए, अगर मेरा बेटा मर जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि मेरा खुद का जान निकल रहा है. Hallelujah. Hallelujah. ஒருத்தர் நம்ம விட்டு போறாங்கன்னா அந்த வலி ரொம்ப கொடூரமா. मेरा कोई जा रहा है इसका मतलब उसका दुख कोई सहन कर सकता है क्या? அது நம்மளுக்கு அனுபவம் இருக்காத வரைக்கும் நம்மளுக்கு புரியாது. जब तक हमको महसूस नहीं होता तब तक हमको जानकारी भी नहीं होगा कि मैं क्या हूँ. Hallelujah. Hallelujah. அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் பாரப்பட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜெபிக்கணும். इसीलिए हम एकदम बोझ लेकर हर एक के लिए प्रार्थना करते रहना है हर एक दिन. ஜெபம் தான் நம்மளுக்கு வெற்றியை தரும். क्योंकि प्रार्थना ही है हमारी जिंदगी का जीत. हालेलुया. ஜெபம் தான் நம்மளுக்கு என்ன தரும்? प्रार्थना क्या हो करता है हमारी जिंदगी का? ஜெபம் தான் நம்மளுக்கு வெற்றியை தரும். एक जीत दिलाता है प्रार्थना. ஜெபம் தான் நம்மளுக்கு விடுதலை தரும். क्योंकि छुटकारा प्रार्थना से होता है. ஒரு வசனம் மூலமா நம்ம ஆரம்பிக்கும். एक वचन के द्वारा हम शुरुआत करेंगे. 1 Corinthians 15:55 படிப்போம். 1 Corinthians 15:55. 1 Corinthians 15 में 55. தமிழ்ல படிப்போம். மரணமே மரணமே உன் கூரெங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே. ஹalleluya. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து सभी एक दूसरे को देख के बोलिए यहाँ पर, மரணமே हे मौत उन கூரெங்கே, तेरा दार कहाँ पे है? बादलमे हे बाताल उन जयमेंगे, तेरा जीत कहाँ पे है? आपस में आप एक दूसरे को पूछो. एक दूसरे को बोलिए, ए मौत हे मौत तू जीत ही नहीं पाएगा हम लोग तू से. जीत ही नहीं पाएगा, तेरा दार कहाँ पे है? हालेलुया. हालेलुया. एक दूसरे को ये बोलो, ये ए मौत तू हमसे जीत नहीं पाएगा. आमीन. क्या எல்லாரும் எழுந்து நிப்போம். सभी उठ के खड़े हो जाएंगे यहाँ पर. हाँ, अभी एक दूसरे को क्या बोलने का हो? ए मौत है मौत तू मुझसे जीत नहीं पाएगा. कम ऑन मैन चर्च, जोर से. ए मौत है मौत तू मुझसे जीत नहीं पाएगा. फिर से है मौत ए मौत तू मुझसे तू मुझसे जीत पाएगा. जीत नहीं पाएगा. रिचर्ड आजा, उसको माइक देना रिचर्ड को. ओ क्या बोल, एक दूसरे को क्या बोलना है? हे मौत तू मुझसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु ने मौत को जीत लिया है. उस पे तू विश्वास कर, राहों में काटे अगर. कम ऑन चर्च, सब लोग रुकना नहीं हमें जाना. ओ यीशु तेरे साथ है. ओ यस लॉर्ड जीसस. ये तू विश्वास करना. कम ऑन चर्च. संसार के अंत तक The fire will touch you. वो तेरे साथ है. राहों में काटे अगर हो,
रुकना नहीं Oh yes, Lord चलते Jesus. जाना। Bakarubo shabaraba. Oh, यीशु fire of the Holy तेरे Spirit. साथ Touch each and है। everyone, God Jesus. Let them ये fill with तू fire. Maribo विश्वास sharababa. करना। Oh, अग्नि उतरवदाग यीशुवे. संसार के अंत Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, my Jesus. Let the grace come. Let the fire flow on this church, God Jesus. Touch each and everyone. जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते Yes, Lord Jesus. दुख दूर हो जाएंगे तेरे घर तू यीशु के साथ है राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास संसार के अंत तक वो तेरे साथ है गर मौत का डर सताए तुझे सलीब पर तू गौर कर अगर मौत का डर सताए Oh, yes, तुझे Lord. सलीब पर तू गौर कर यीशु ने मौत को जीत लिया है उस पर तू विश्वास कर यीशु ने मौत को जीत लिया है उस पर तू विश्वास कर राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना हाँ, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना Yes. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है हालेलुया हालेलुया अगर आपको भरोसा है कि यीशु ने मौत को जीता है अगर कोई सिर आमेन। ताली बजा कर हालेलुया स्तुति करेंगे। ओ जीसस दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते है दुख दूर हो जाएंगे तेरे घर तू यीशु के साथ है दुख दूर हो जाएंगे तेरे घर तू यीशु के साथ है राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना हाँ यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है Hallelujah. આપણે કણગલે મૂડી
हम सब आंखों को बंद कर कर मौत को परमेश्वर ने जीत लिया है Come क्योंकि on. मौत को நம்மளுடைய உயிரை ஜீவனை மீட்டுக் கொண்டார் परमेश्वर ने मौत को जीत लिया है Come on. ஜீவனை மீட்டுக் கொண்டார் இயேசு परमेश्वर ने मौत को जीत लिया है நம்முடைய மரணத்தை ஜெயித்து விட்டார் இயேசு Oh, let the fire touch each and every one. இயேசு உம்முடைய Let the அக்னியை இறக்கி grace விடுங்க flow now, Jesus. உம்முடைய அக்னியை இறக்கி விடுங்க அப்பா பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா Come on, church. பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன் என் குடும்பம் மருத்துவர் நீரே சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன் என் குடும்பம் மருத்துவர் நீரே நன்றி நன்றி ஐயா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் கோடி கோடி நன்றி ஐயா தகப்பனே நன்றி நன்றி ஐயா ஓ கோடி கோடி நன்றி இப்ப சத்தத்தை உயர்த்தி என்னை மறவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வேன் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை மறவாமல் நினை தீரையா மனதார இரவும் பகலும் come on church இரவும் பகலும் இதுவரை நடத்தினீரே இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை உதவினீரே இப்ப சத்தத்தை உயர்த்தி நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா எல்லாரும் சேர்ந்து நன்றி 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 ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா மனதார நன்றி சொல்வே உங்க இதயத்தை தேவனை நோக்கி हाथ को उठाकर अपने हृदय को परमेश्वर की ओर அவர் செய்த நன்மைகள் மட்டும் நினைக்க போகிறோம் उनके भलाई को सोचते हुए அவருக்கு நன்றி மட்டும் செலுத்த उनको போகிறோம் धन्यवाद कहेंगे அவர் தழும்புகளால் நாம் சுகமாய் விட்டோம் उनकी गावों से हम चंगा हुए அவருக்கு நன்றி மட்டும் செலுத்த उनको போகிறோம் धन्यवाद कहेंगे சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன் என் குடும்பம் மருத்துவர் நீரே சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன் என் குடும்பம் மருத்துவர் நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி சத்தத்தை வைத்து நன்றி 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 ஐயா கோடி கோடி இப்ப எல்லாரும் என்னை மறவாமல் நீனை தீரையா मुझे ना भूला तूने याद किया मुझे மனதார நன்றி சொல்வேன் पूरे दिल से तुझे धन्यवाद करूंगा என்னை मैं மறவாமல் நீனை தீரையா मुझे ना भूलते हुए तूने याद किया ना पिता மனதார पूरे நன்றி दिल से धन्यवाद இரவும் करूंगा। பகலும் இரவும் रात भर பகலும்
என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை உதவினீரே. நன்றி நன்றி. Come on, church, நன்றி. கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி. धन्यवाद पिता, கோடி கோடி करोड़ों करोड़ों धन्यवाद राजा. தேவன் உங்களை, தேவன் உங்க வாழ்க்கையில, परमेश्वर आपकी जिंदगी में, உங்க குடும்பத்துக்கு आपकी परिवार में ஏதாவது நன்மைகள் செய்திருந்தால் अगर कोई भलाई किया रहेगा तो நல்லா கைகளை தட்டி जोर से ताली बजा தேவனே உமக்கு கோடான கோடி நன்றி இயேசு. करोड़ों करोड़ों धन्यवाद. அப்பா என் குடும்பத்தை காத்து கொண்டீரே, அதுக்கு நன்றி. मेरे परिवार को तूने என் பலவீன நேரத்தில் நீங்க பலனா மாத்தினீரே, அதுக்கு நன்றி. बल में तुमने मुझे संभाला. Come on, come on, நல்லா கைகளை தட்டி. இது பத்தாது, ये नहीं, இது பத்தாது, இன்னும் உற்சாகமா, இன்னும் உற்சாகமா நீங்க கைகளை தட்டி. Oh, come on, church. ஓ சாத்தான் கையிலிருந்து உங்களை மீண்டுமாக, शैतान के हाथों से तुम्हें बचाया. தேவன் உங்களை மீண்டுமாக फिर से जिंदा रखा. அவர் கையில இட்டு வந்தார். उनके हाथों में रखा. அந்த நோயிலிருந்து மீண்டுமாக बीमारी से चंगा किया. உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தார். ओ चीज जोर से உன் குடும்பத்தை இப்ப வரைக்கும் காத்து अभी கொண்டிருக்கிறார். तक हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला है. ஓ பத்தாது பத்தாது, ये नहीं, और நீங்க- जोर से यीशु நீ- मसीह के नाम में स्तुति करेंगे. நீங்க கைகள் தட்டும் போது சாத்தான் வெட்கப்பட்டு ஓட शैतान வேண்டும். शर्मिंदा होना चाहिए. நீங்க தட்டும் போது சாபங்கள் நோய்கள் உங்க குடும்பத்தை விட்டு ताली பறக்க बजाते வேண்டும். वक्त हमारी बीमारियां, हमारी परिवार की Oh, बीमारियां, come on, come on, come on, church. Oh Jesus, Oh, this is a powerful thing. यही है दिन वो, This is a powerful thing. यही है हमारा अनुग्रह का அவரோட दिन. வல்லமை உங்களை தொட போகுது. उनका सामर्थ्य आप हर एक को छूने दो. ஓ பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் छूने பெற்றுக்கொள் दो, छूने दो, உற்சாகமா. छूने दो, छूने दो, हर एक Come को on, छूने church. दो पिता. यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पे तू विश्वास कर. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. हो यीशु तेरे साथ है. Oh Jesus बोलेंगे. ये तो विश्वास कर, एक मन होकर बोलेंगे. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. हो यीशु तेरे साथ है. ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. हालेलुया. हालेलुया. முடிவு பரந்தர் अंत तक அவர் மட்டும் தான் நம்ம கூட இருக்க போறார். वो सिर्फ हमारे साथ रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. முடிவு பரிந்து வரைக்கும் अंत तक वही हमारा, அவர் தான் நம்ம வழி நடத்த போகிறார். वही हमें चलाने वाला है. தாய் தகப்பன் கைவிட்டாலும், मेरा माता पिता मुझे भूल जाएंगे, பிள்ளைகள் मेरे கைவிட்டாலும், बच्चे मुझे भूल जाएंगे, கணவன் மனைவி मेरा கைவிட்டாலும், पत्नी पति ஓ भूल யாரு जाएंगे, உன்னை
உன்னை கைவிட்டாலும் कोई भी तुम्हारा हाथ உன் छोड़ने दो, நேசிக்க சபை உன்னை கைவிட்டாலும் तेरा कलीसिया तेरा साथ छोड़ என் देगा, தேவன் உன்னை ஒருபோதும் मेरा கைவிட மாட்டார். परमेश्वर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। நம்புறவங்க மட்டும் கைகளை ओ, தட்டி विश्वास உற்சாகமா करने वाले ताली बजाएंगे जोर से, come on church நல்லா पूरे मन से पूरी ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। அப்பா தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை शुरुआत से अंत तक पिता நீரே வழி நடத்துங்க आप खुद चलाना, हमें இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम में, ஆமென் आमीन आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया। करो हम सब बैठ जाएंगे कृपया करके। சாட்சிகள் எலும்பு எலும்புதான் जैसा गवाही जैसा बोलते बोलते என்னது சபையிலே சாட்சிகள் எலும்பு எலும்புதான் जितना गवाही हमारा उठते उठते बोलते बोलते சாபங்கள் கட்டுகள் நோய்கள் எல்லாம் ஒடிஞ்சு ஓடிடும் श्राप बीमारी सभी कुछ मिट जाता है। हालेलुया हालेलुया। நம்ம ஏறெடுக்கிற ஒரு சாட்சி हम जो उठाने वाले हर एक गवाही அது பரலோகத்துக்கு மகிமை वो स्वर्ग में क्या होता है, महिमा। हालेलुया हालेलुया। ஆனா சாத்தான் வெக்கம் அடைஞ்சு ஓடிடுவான் जब शैतान क्या होता है उससे शर्मिंदा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। இன்னைக்கு வரைக்கும் காத்த உன் தேவன் இனிமேலும் காப்பார் என்ற आज நம்பிக்கை तक இருக்க வேண்டும் संभालने वाला परमेश्वर आगे भी संभालेगा तुम्हें। come on church हालेलुया हालेलुया। कौन कौन मौत से डरता है अभी? कोई मौत से डरता है? हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड क्योंकि 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 जोर से यीशु मेरे साथ है, यीशु ने मौत को जीत लिया। हालेलुया हालेलुया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हमें நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। அவர் நம்மளுக்கு ஏற்ற நேரத்துல ஒரு ஜெயத்தை தருவார் हमें जब जरूरत है तब जाके वो जीत देते हैं हमें। हालेलुया। हालेलुया। நம்ம வசனம் மூலியமா இன்னைக்கு தேவன் நம்ம கிட்ட என்ன பேசுறாருன்னு கவனிக்க வேண்டும் वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे से क्या बात करना चाहते हैं वो देखेंगे, அது மூலியமா நம்ம நடக்க வேண்டும் उसके अनुसार हमें चलना அது चाहिए, மூலியமா நம்ம இருக்க வேண்டும் वैसे ही रहना चाहिए। யாருமே பெரியவங்க இல்ல कोई ऊंचा नहीं है, யாருமே கீழ कोई இல்ல नीचा नहीं है, நம்ம எல்லாரும் சமம் हम सब कौन है, एवढी? इक्वल, एक दूसरे के साथ। தேவன் தேவன் பார்வையில எல்லாருமே परमेश्वर के அவரோட नजर में பிள்ளைகள் हम सब एक मनुष्य एक बच्चे हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஜூலை மாசம் ஆரம்பிச்சதுக்கு முன்னாடியே ये जो 7वां महीना इस साल का जुलाई महीने का शुरुआत में நிறைய செய்திகள் இங்க இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இது இந்த மரணம் பயம் இந்த இது எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு जैसे कि हम शुरुआत में ही इतना चिंता उठा लिए कि ये मौत वो मौत, ये बीमारी ये तकलीफ ये वेदना ये दुख। ஹalleluya हालेलुया। என்ன நடந்தாலும் சரி कुछ भी होने दो, என்ன நடந்தாலும் சரி कुछ भी होने दो, தேவன் கட்ட இருக்கிற மனுஷங்கள் परमेश्वर के साथ जो मनुष्य रहता है அவரை ना, விசுவாசிக்கிற उसकी विश्वास करने वाले मनुष्य है எப்படி ना, கழுகுக்கு புதிய ரெக்க கிடைக்குதோ जैसा कि ईगल को कैसे वो एक बुद्धि देता है। ஹalleluya हालेलुया। அதே போல நம்மளுக்கும் ஒரு புதிய ரெக்க இயேசுவின் वैसे நாமத்தில் இந்த नया நாள் கொடுக்க पंख போகிறார் हमें Come भी on. नया देगा परमेश्वर। வசனம் கூட அதான் சொல்லுது वचन ऐसे ही कहता है। வசனம் படிச்சிட்டு वचन पढ़ के बाद நம்ம தேவன் நம்மளுக்காக என்ன பண்ண हम போறாரு परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। ஆனா இது எல்லாருக்குமா मगर ये सभी को है क्या? இல்ல नहीं। தேவன் கட்ட தேவனை விசுவாசிக்கிற ஜனங்களுக்கு परमेश्वर के पास विश्वास रखने वाले, परमेश्वर எந்த के ऊपर भरोसा रखने சூழ்நிலையிலும் वाले, மாறாத ஜனங்களுக்கு किसी भी समय पर परमेश्वर को न छोड़ने वाले मनुष्य। हालेलुया हालेलुया। நிலைத்து நிக்கிற மனுஷன் கிட்ட பேசிக்கிறேன் जैसा कि स्थिर रहने वाला, परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं छोड़ना वाला मनुष्य के पास। ஐசாயா 40:31 படிப்போம் Isaiah 40:31 40 में 31 கர்த்தருக்குள் காத்திருக்கிற எப்படி ஹalleluya என்ன பண்ணிருக்கணும் क्या करने वाले मनुष्य? நல்லா இங்க கவனிங்க यहाँ पे ध्यान लगाकर सुनिए। நீங்க ஒரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நிக்கணும்
यहाँ पर एक स्थान पर आपको रुकना है। உங்க சூழ்நிலை எது வேணாலும் இருக்கலாம். वो आपका स्थिति कुछ भी रहने दो, समस्या कुछ भी रहने दो। ஹalleluya. உங்க हालेलुया। குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனையும் आपके இருக்கலாம். परिवार में कोई भी तकलीफ आने दो, எந்த நோய் இருக்கலாம். कोई बीमारी आने दो, கடன் பிரச்சனை कोई இருக்கலாம். कर्ज आने दो, எது வேணாலும் இருக்கலாம். कुछ भी होने दो, ஆனா நீ கர்த்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும். मगर आपको कहाँ के लिए रुकना है? परमेश्वर के लिए रुकना हालेलुया। है। हालेलुया। மாறக்கூடாது. कभी बदलना नहीं है परमेश्वर हालेलुया. के विरुद्ध। இந்த हालेलुया। மாறுறவங்க வந்து யாரெல்லாம் மாறிடுறாங்களோ जैसे कि परमेश्वर के विरुद्ध जो भी बदलता है, அவங்களுக்கு ஏத்தபடி வாழ்றாங்களோ उसकी जिंदगी उनके अनुसार नहीं चलते हैं, அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தூரம் ஓடுறது சரித்திரமே वो இல்ல. बहुत दूर भागने वैसा एक इतिहास ही नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா கர்த்தருக்குள் मगर परमेश्वर के अंदर, அவர் சமூகத்துல उनके समूह में, उनके स्थान पर காத்திருக்கிற जो மனுஷன் भी रुके रहते हैं, என்ன பேசுறான்னு பாப்போம். क्या बोलते हैं? देखिए, புது பலன் அடைஞ்சி கலகக போல ஆஹா, அவர்கள் ஓடினாலும் ஆஹா, நடந்தாலும் ஹalleluya. हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। இந்த பலன் யாருக்கு வேணும் இன்னைக்கு? देखिए यहाँ पर हिंदी में एक बार जोर से एक पढ़ेंगे। मिनट, இந்த பலன் யாருக்கு வேணும்? ये जो नया बल किसको चाहिए? हम இந்த सबको। பலன் வேணும்னா நல்லா கைகளை தட்டி ये जो बल, जो ईगल के समान जो पंख यीशुवे, को उड़ाकर जो चलने वाले, नानुम किसको समुख ताकत का चाहिए? कातिरकरे। मैं तेरे स्थान में रुका रहूंगा, நானும் சமூகத்துல मैं காத்திருக்கிறேன். तेरे स्थान में रुका रहूंगा। எனக்கு இந்த பலன் இன்னைக்கு வேண்டும். मुझे ये नया बल आज चाहिए। நான் உமக்காக ஓட வேண்டும். मैं तेरे लिए दौड़ूंगा, நான் உமக்காக பறக்க मैं வேண்டும். तेरे लिए पंख लगाकर उड़ूंगा। இந்த பலன் இன்னைக்கு தாரும். वो नया बल हमें आज मुझे दे दो। हिंदी में पढ़ेंगे. आज हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु हाँ, वो नया बल प्राप्त करते. Come on. हाँ. हाँ. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நம்ம எல்லாம் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நடந்தாலே अगर हम मनुष्य 2 कदम चलते ही ஜூஸ் தா, குல்கண்டி தா, பூஸ்ட் தா அப்படி உட்காந்துருவோம். हम थक ऐसा जाते हैं कि हमको ग्लूकोन डी एनर्जी चाहिए, वैसा ड्रिंक पीते हैं हम। ஹalleluya. हालेलुया। பாஸ்டர் நடக்கவே முடியல. हम चल ही नहीं पाते हैं आगे, நீங்க ஓடுறது பேசிக்கிறீங்க. हम तो दौड़ना बात करते हैं। நீங்க நக்கற பரவாயில்ல பாஸ்டர். हम तो पास्टर जी ठीक है, ஆனா நம்ம தேவன் இருக்கிறாரு. मगर परमेश्वर है ना, वो அவர் பறக்கத்தை பத்தி பேசுனீங்க. वो पंख लगाकर उड़ने की बात कर रहे हैं हमारे से। ஹalleluya. हालेलुया। நடக்கவே முடியல. हम तो चल ही नहीं पाते हैं। பாஸ்டர் சொல்ற ஓடணும். हम तो पास्टर बोलते हैं दौड़ो। பாஸ்டர் கூட பரவாயில்ல. पास्टर जी तो ठीक है, ஆனா தேவன் சொல்ற நீ मगर பறக்கணும். परमेश्वर क्या कहता है हमें? ஹalleluya. दौड़ो। என்னது? புதிய பலன் ஒரு எப்படி एक அந்த ஈகிள் नया கிடைக்குதோ? बल ईगल को जैसा मिलता है, वैसा नया बल हमें क्या देता है? அரே हालेलुया। பறக்கிறதுக்கு हमें पंख लगाकर उड़ने के लिए। இந்த வார்த்தை जैसे कि हम ये वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद करना चाहते हैं, உங்கத்துல நிறைய பேர் தேவனுக்காக பறக்க போறீங்க. जैसे कि आप लोग में भी बहुत लोग हैं जो दौड़ने वाले हैं पंख लगाकर। हालेलुया। हालेलुया। உங்கத்திலேயே நிறைய பேர் தேவன் பறக்க आप लोग के வைப்பார். बीच में बहुत लोगों को पंख लगाकर उड़ाने वाले हैं। ஒரு நாள் நீங்க இந்த தேசம், एक दिन एक देश, அடுத்த நாள் அடுத்த தேசம். दूसरे दिन दूसरे देश। ஹalleluya. அந்த हालेलुया। மாதிரி பறந்து பறந்து वैसे ஊழியத்தை செய்ய दौड़ने போறீங்க. वाले सेवा होने वाला है तुम लोगों का। நீங்க ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். आप अपने आप को क्या करना चाहिए? हालेलुया। अर्पित करना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க இன்னைக்கு முடிக்க வேண்டும். आज हम अंत करना चाहिए। என் பலவீனத்துல நான் பலவீன நேரத்தில் मेरे निर्बलता में என் தேவன் பலனா இருக்கு. मेरा परमेश्वर मेरा बल है। அவர் பலன் கொடுக்கும்போது वो जब बल देता है मुझे, நான் நடக்க மாட்டேன். मैं चलूंगा नहीं, நான் ஓடுவேன். मैं दौड़ूंगा। நான் ஓட மாட்டேன். मैं ओडूंगा नहीं, நான் இப்ப दौड़ूंगा नहीं, நான் இப்ப பறக்க போறேன். लगाकर எப்படி என்னது? நான் நாடு நாடா பறக்க போறேன். मैं देश देश में पंख लगाकर என் अपना தேவனுடைய सेवा- செய்திகள் நாடு நாடா போய் சொல்ல போறேன். मेरा परमेश्वर का सेवा मैं देश देश भर में सेवा को बोलूंगा। हालेलुया. हालेलुया। पासपोर्ट है तुम्हारे पास?
कितने लोग के पास पासपोर्ट नहीं है? नहीं है तो कैसा यहाँ पर रहेंगे? अगर पासपोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम देश देश में कैसे ट्रैवल करेंगे? फर्स्ट போய் பாஸ்போர்ட் வாங்குங்க. पहले आप जाके पासपोर्ट बना दो हर एक लोगों। हालेलुया. हालेलुया। करेक्टा தேவன் எப்போ உன்னை பறக்க வைக்கணுமோ அப்ப பறக்க வைப்பார். जब परमेश्वर आपको पंख लगाकर जब उड़ने लगेगा तब समय पर என் उड़ने தேவன் लगाएगा। ஒரு வெச்ச சொல்லிட்டார்னா अगर परमेश्वर ने एक बार बोल दिया ना तो வானமும் அழிஞ்சிரும், जैसे कि आकाश मिट जाएगा, பூமியும் அழிஞ்சிரும், पृथ्वी मिट जाएगा, ஆனா அவர் சொல்ல मगर வார்த்தை उनका वचन Come कभी on, नहीं मिटेगा। हालेलुया. हालेलुया। நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். हम बहुत सावधान से रहना है अपनी जिंदगी में। நம்ம செய்யற ஊழியத்துல ஜாக்கிரதையா இருக்க हम வேண்டும். जो सेवा करते हैं ना उसमें भी सावधान रहना है हमें। நம்ம செய்யற வேலைகளில் हम ஜாக்கிரதையா जो இருக்க काम வேண்டும். करते हैं उसमें भी सावधान रहना है हमें। குடும்பத்துல ஜாக்கிரதையா हमारे இருக்க வேண்டும். परिवार में सावधान रहना है हमें। எல்லாத்தோட முக்கியமானது இப்போ जब मुख्य भाग है உன்னோட உடம்ப நீ ஜாக்கிரதையா பார்க்க हमारा வேண்டும். शरीर को हम एकदम सावधान से जागृति से रखना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா நீ தான் தேவனோட வார்த்தை நிறைய இடத்துல போய் சொல்ல क्योंकि போகிற. तुम और हम जाके परमेश्वर का वचन को हमें बहुत दूर पहुंचाना है, நம்ம ஃபிட்டா இருக்க வேண்டும். क्योंकि हम एकदम तंदुरुस्त रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। இப்ப சிஸ்டர் சாட்சி சொன்னாங்களே, बहन ने एक गवाही दिया, 1 kg கம்மி ஆயிட்டாங்க. जैसे कि 1 किलो कम हो गया मैं। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மள டன் கணக்கரா இருக்கோம். जैसे कि हम बढ़ते जा रहे हैं वजन में, नीचे नीचे हम सब नीचे होते जा रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। சில பேர் weight machine weight machine கிட்ட போனவனே weight machine அழுந்துரும். जैसे कि एक वजन कांटे के ऊपर जाते हैं तो वजन कांटा रो देता है, ये इतना। तुम्हारे लिए ये मशीन बनाया नहीं. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சோ யாரெல்லாம் weight குறைக்க போறீங்க? कितने लोग वजन अपना कम करना चाहते हैं और करने वाले हैं? பாஸ்டர் இருக்கிறதே நான் 40 கிலோ தான். मैं हूँ 40 kg, 40 किलो। சாப்பாடே வீட்ல கிடைக்குது. खाना भी मिलता। ஹalleluya. हालेलुया। சோ நல்லா ஃபிட்டா இருங்க. बहुत फिट रहो अपनी ताकत से, अपने शरीर से। ஒரு வயசுக்கு பின்னாடி एक एक उम्र बढ़ता है ना तब जाके நீங்க உங்களோட blood test எல்லாம் பண்ணணும். हमारे शरीर का पूरा रिपोर्ट निकालना जरूरी है कि मेरा शरीर में सब कुछ ठीक है, ஏன்னா அப்பதான் நீங்க தேவனுக்காக இன்னும் ஓட முடியும். क्योंकि तब जाके परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे और दौड़ने लगेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। 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 தேவன் உன்னை வச்சு தான் பெரிய காரியங்கள் क्योंकि செய்வார். परमेश्वर तुमको रखकर, मुझे रखकर, तुम्हारे को रखकर ही वो बड़े बड़े काम करने वाला है। இந்த விஷயம் சாத்தானுக்கு தெரியும். ये शैतान को पता है, அதனால உன் உடம்பத்துல ஒரு பெலிவனேட் வரும். इसीलिए बीमारी कुछ जगह लेके आता है। பீஸா பர்கர் சைனீஸ் இதெல்லாம் போட்டா உடம்பு, क्योंकि आउटसाइड का जो भी खाना हम खाते रहते तब जाके हमारे शरीर के अंदर निर्बलता आता है। इसलिए शैतान बहुत खुश होता है कि मेरा शरीर बिगड़ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களை நீங்க ஜாக்கிரதையா வைக்க வேண்டும். आपको, हमारे शरीर को हमें क्या रखना है? सावधान, फिट रखना है, एकदम ताकत से रखना है। ஆமென். இந்த வசனம் கூட அப்படிதான் சொல்லி தருது. ये वचन भी यही कहता है। சங்கீதம் भजन संगीत 16ல 16 में 1 2 படிப்போம். 1 और 2 पढ़ेंगे। भजन संगीत 16, 16, 1 and 2। தேவனே ஹalleluya. என்ன சொல்லுது வசனம்? यहाँ पर ये क्या कहता है वचन? தேவனே हे परमेश्वर, என்ன பண்ணேன்னு? क्या कर मुझे? யார கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும்? किससे बचा? எல்லார கிட்ட இருந்து. सभी लोगों से। ஹலோ, நீங்க சத்துருக்கள் வெளியே தேடாதீங்க. यहाँ पर शत्रु को आप बाहर मत ढूंढो, எல்லாமே நம்ம கூடவே हमारे साथ रहता है शत्रु। ஹalleluya. हालेलुया। யார கிட்ட இருந்து நம்மள காப்பாத்தணும்? किसी से हमें बचाना है? நம்ம ஜனம் கிட்டதே நம்ம मेरे लोगों से मुझे बचा, ऐसा कहता है। வெளியே இருந்து புதுசா ஆள் வர மாட்டாங்க. कोई नया नहीं है दुश्मन, हमारा हमारे घर के अंदर है। तुम आप लोग को मैं शत्रु दिखाऊं 1 मिनट में? दिखाऊं क्या? सिर्फ बाजू में देखो, बस हो गया। हमारा शत्रु कोई नहीं है, बाजू में ही। देखो बाजू बाजू में देखो कौन है हमारा शत्रु। हालेलुया। हालेलुया।
நம்மலாம் இப்படி யோசிக்க கூடாது. हम सब ये सोचते हैं कि பாஸ்டர் சத்ரு சத்ரு சொல்றாரு. जैसा कि पास्टर जी अभी यहाँ से प्रचार कर रहे हैं शत्रु शत्रु, कौन है वो शत्रु मेरा? ஓ இப்பதான் சத்ரு வருவார் யாரோ. अभी आएगा मेरा शत्रु नया बन के। ஓ ஆல்ரெடி तुम उसके साथ ही है. हाँ पे यहाँ पे बैठे हैं उस शत्रु के साथ। சில பேர் புருஷன் ரூபத்துல இருப்பாரு, कोई पति के रूप में होगा, சில பேர் யார மனைவி ரூபத்துல இருப்பாரு, कोई पत्नी के रूप में होगा शत्रु, சில பேர் அப்பாவோட ரூபத்துல कोई இருப்பாரு, पिता के रूप में होगा शत्रु, சில பேர் अम्मा रूप कोई पत्नी माँ के रूप में होगा और बच्चे लोग तो वैसे भी शैतानी है. आमीन हालेलुया. हालेलुया। क्या बच्चे ना वचन என்ன சொல்லுது? मगर वचन यहाँ पर क्या कहता है वो सावधान से सुनिए, படிங்க. बोलेंगे தேவனே என்னை காப்பாற்றும், உம்மை மட்டும் நம்புகிறேன். ஆஹா ம் ம் हाँ हाँ हालेलुया. हिंदी में ए ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं हाँ हम्म हम्म हालेलुया. हालेलुया। தமிழ் இந்த பக்கம் படிங்க, எனக்கு சத்தமா கேக்குது. एक बार जो तमिल में पढ़ेंगे जोर से। தேவனே என்னை காப்பாற்றும், நான் உம்மை மட்டும் நம்பியிருக்கிறேன். ஆஹா என் நெஞ்சமே நீ யாரை நோக்கி, இங்க அக்கத்த பக்கத்து கட்ட கேட்காது போவாதீங்க. यहाँ पर आजू बाजू वाले के पास मत जाइए। हालेलुया. हालेलुया। உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டாக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஓடுறது யாரு? मगर हमारे पास एक समस्या आ गई तो हम पहले किसके पास दौड़ते हैं? நம்ம கணவன் கிட்ட ஓடுறோம், मेरे पति के पास, மனைவி கிட்ட मेरी ஓடுறோம், पत्नी के पास, அம்மா கிட்ட मेरी माँ ஓடுறோம், के पास, அப்பா கிட்ட मेरे ஓடுறோம், बाप के पास, சபை கிட்ட ஓடுறோம், कलिसिया के पास, பாஸ்டர் கிட்ட ஓடுறோம். पास्टर जी के पास। ஃபர்ஸ்ட் நீ இயேசு கிட்ட வா. पहले तुमको यीशु मसीह के पास जाना है, तुमको समस्या आया तो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ஒரு நிமிஷம். हालेलुया. हालेलुया। ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஓடணும்? पहले कहां पे दौड़ना है तुमको? कहां पर दौड़ना है तुमको? हालेलुया. परमेश्वर के पास। हालेलुया। ஃபர்ஸ்ட் அவர் கிட்ட வா. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारा அவர் समस्या அப்போ को लेकर- யார் கிட்ட போறன்னு வழி காட்டுவார். जैसा कि वो बोलेंगे किसके पास तुम्हें जाना है। हालेलुया. हालेलुया। ஏன்னா இயேசு மட்டும் போதும் நம்மளுக்கு. क्योंकि हमें हमारी जिंदगी में यीशु मसीह बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। யாரெல்லாம் நம்புறீங்க இயேசு மட்டும் போதும்? कौन कौन ऐसा भरोसा रखता है कि मेरे को सिर्फ यीशु मसीह काफी है? முதல்ல நீ இயேசுவை தேடு, पहले यीशु मसीह को ढूंढो तुम, பின்னாடி உன் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. पूरा परिवार तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगा। हालेलुया. हालेलुया। உன் சபை உன் பின்னாடி வரும். तुम्हारा कलिसिया तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगा। எல்லாமே நெக்ஸ்ட் बाकी सब नेक्स्ट दूसरा, बाकी यीशु पहला था कौन है? फर्स्ट. क्या पहला कौन है? बोलो? पहला कौन है? सब कुछ नेक्स्ट. पहला सब, दूसरा पहला कौन है? नहीं एक मिनट. सब कुछ ऐसे करो, हाथ करो रे, शायद जंग लग गया हाथ का आपको. किस किस का हाथ जंग लग गया है? चेक करो, सबका हाथ चल रहा है. सब कुछ नेक्स्ट. नेक्स्ट। जीसस क्राइस्ट He is the first. फर्स्ट. हालेलुया. முதல் உன் தேவனை தேட வேண்டும். परमेश्वर को पहले ढूंढो, பின்பு पहले बाद में எல்லாமே கொடுத்துருவார். सब पीछे दौड़ के आएगा तुम्हारा। இங்க வசனக்குற அர்த்தம் சொல்லு. यहाँ पर वचन भी यही நீ कहता है। தேவனை நோக்கி வேண்டும். जब परमेश्वर की ओर तुम्हारा ध्यान लगा, தேவன் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும். परमेश्वर खुद काफी है हमारे लिए। என்னது? தேவன் மட்டும் நம்மளுக்கு. परमेश्वर हमारे लिए क्या है? எல்லாரும் இங்க பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க போதும் எனக்கு. आप सिर्फ बस है मेरे लिए। இங்க பார்த்து சொல்லுங்க, यहाँ पर நீங்க देखिए, बोलिए போதும் आप मेरे लिए எனக்கு. बहुत हो गया मेरे சத்தமா लिए। நீங்க आप போதும் बस எனக்கு. मेरे लिए। நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு. ஏசப்பா, உம்மை விட்டா யாரும் இல்லை ஏசையா,
உம்மை விட யாரும் இல்லை ஏசையா. எல்லாரும் சொல்லுங்க சேர்ந்து, சொல்லுங்க. உம்மை விட்டா யாரும் இல்லை ஏசையா. உம்மை விட யாரும் இல்லை ஏசையா. நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும். Come on, church. நீங்க போதும், அவர் மட்டும் நீங்க போதும் நம்மளுக்கு. நீங்க He is போதும் enough. எனக்கு. ஆபிரகாமின் தேவன் நீர்தானையா, ஈசாக்கின் தேவனும் நீர்தானையா, யாக்கோபின் தேவனும் நீர்தானையா, என்னுடைய தேவனும் நீர்தானையா. ஆபிரகாமின் தேவனும் எஸ் நீர்தானையா. அப்பா, நீர் மட்டும் இயேசுவே. ஈசாக்கின் தேவனும் நீர்தானையா. என்னுடைய தேவனோ நீர்தானையா. ஓஹோ, ஐயா, என்னுடைய உழைப்பு யார் வந்து பறித்து கொண்டாலோ, என் தலையை உயர்த்துபவர் நீர்தானையா. நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு. உம்மை விட்டா யாரும் இல்லை. Come on, church. உம்மை விட யாரும் இல்லை. ஹalleluya. அவரை விட்டா நம்மளுக்கு, उनके अलावा हमें कोई नहीं है. அவர் விட, उनके अलावा இது 100க்கு 100 உண்மை. ये 100% हमारे लिए हकीकत है. நீ மரண படுக்கையில படுத்திருந்தா ஒரு வேளை, मैं मौत के खटिए पे सोए रहा हूँ. एक बात बोल रहा हूं, நீ இங்க மரண படுக்கத்துல ஒரு வேளை படுத்துனீங்க, मैं मौत के खटिए पे सोए रहा हूँ. ठीक है, அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. वहाँ पर कोई नहीं होगा. நீ பெத்த குழந்தைங்க இருக்க மாட்டாங்க, हमारे पैदा हुआ बच्चे नहीं रहेंगे. நீ கட்டுனவங்க இருக்க மாட்டாங்க, मेरा पति मेरा साथ नहीं रहेगा. யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. कोई नहीं रहेगा. நீ मेरा ஒரு परिवार. தனி மனுஷன். मैं अकेला रहूंगा उस मौत के हालेलुया, खटिए पे. ஹalleluya. हालेलुया. யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, कोई नहीं रहेगा. அவு हमारे से. நீ மட்டும் தான் இருப்ப. आप अकेला होगे. ஹalleluya. அதனால தான் எப்பவுமே इसलिए कभी भी தேவன் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும்ட்டு இருக்க வேண்டும். परमेश्वर खुद काफी है करके बोलने वाले. ஹalleluya. தேவன் மட்டும் எனக்கு போதும். परमेश्वर मेरे लिए क्या है? அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்தானத்தை தாங்க. उनके पहले स्थान दे दो. பிறகு தான் எல்லாரும். उसके बाद लोग हैं. ஏன்னா அவர் மட்டும் தான் क्योंकि वही है கடைசி வரைக்கும் வழி நடத்துவார். तब हमें चलाने वाला है. நீங்க போதும் எனக்கு. आप फिर काफी है मेरे लिए बाप पिता. யார் போதும்? कौन काफी है? मेरा यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? काफी है. ஹalleluya. हालेलुया. பஸ் இந்த ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வந்துடுச்சுனா, ये जो सोच तुम्हारे अंदर आ गया ना, உன் வாழ்க்கை தானா மாறிடும். आपकी जिंदगी पूरी तरीके से क्या बदल जाए. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசுவை நம்புற மனுஷங்கள் ஒருபோதும் வெட்கமடைந்து போக यीशु மாட்டாங்க. मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் நம்புங்கிற ஒருத்தரும் उसके ऊपर भरोसा रखने वाला कोई भी கை நீட்டிருந்தா சரித்திரமே இல்லை. उसका हाथ छोड़ दिया ऐसा कोई नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया.
உங்களை பார்த்தா ரொம்ப நாளைக்கு பின்னாடி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. जैसा कि आपको देखने के बाद हम बहुत दिन के बाद देख रहे हैं वैसा लग रहा है. நான் நினைக்கிறேன் என்னோட லாஸ்ட் சண்டே ஃபர்ஸ்ட் வரல நான். फर्स्ट संडे இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வரல. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மஷினுக்காக ஜெபிங்கப்பா. ये मशीन के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे. ஜான்சனுக்காக இல்ல, அவர் ஆல்ரெடி பவர்ஃபுல்லா தான்ங்கறாரு. ஹalleluya. சோ நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सवाल होगा. என்னப்பா ஆச்சு சீனியர் பாஸ்டருக்கு? जैसे कि सीनियर पास्टर को क्या हो गया? கடைசி வரைக்கும் அவளை கண்ணிலே காட்ட மாட்டேன். आखिर तक आप नजरों में बता ही नहीं रहे क्या हुआ. என்னக்கே அவர் காட்ட பார்க்க முடியல. जैसे कि भाई को ही उनके बेटे को ही अभी तक देख नहीं पाए वो क्या है पिता. हालेलुया हालेलुया. எப்படி ஹாஸ்பிடல்ல நீங்களும் ஜெபிச்சிருந்தீங்களோ, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए आप जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे அதே மாதிரி நாங்களும் வெளிய நின்னு தான் பிரார்த்தனை. वैसे ये भी बाहर से ही प्रार्थना कर रहे थे अपने बेटा पिता के लिए. हालेलुया. हालेलुया. அவருடைய காரியங்கள் தேவன் வெற்றி கொடுத்துட்டாரு. जैसे कि परमेश्वर ने उसके लिए जीत लेकर आया. हालेलुया. हालेलुया. कैसा मौत का स्टेप, जैसे कि मौत का आखिरी पड़ाव आखिरी स्टेप तक जाके वापस. हालेलुया. உங்களுக்கே தெரியும் சீனியர் பாஸ்டர் எப்படின்ட்டு. जैसा कि सीनियर पास्टर आपको भी पता है कैसा है करके. அவர் அதிகம் பேச மாட்டாரு. वो बहुत बोलते नहीं है. பேசவே மாட்டாரு. मगर बोलते ही नहीं है. அவர் பேசணும்னா अगर वो बोलेंगे तो 2 விஷயம் அவர் கையில கொடுக்கணும். 2 चीज के लिए उसको बात करने के लिए जरूरी है. अगर वो बात करना है तो अगर और பேசணும்னா 2 விஷயம் நீங்க அவர் கையில கொடுங்க. 2 बात उनके हाथ में देना है. दो चीज उनके हाथ में देना है. ஒன்னு மைக் கொடுத்துருங்க, பேசிடுவாரு. One is mic. हालेलुया. हालेलुया. மைக் கொடுத்தா பேசுவாரு. माइक देंगे तो बात करेंगे. இன்னும் फोन கொடுத்தா பேசுவாரு. और एकदम फोन रहेगा तो बात करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. டாக்டர் ரெண்டுமே புடிங்கி வச்சிட்டாங்க. दोनों छीन के रख दिया डॉक्टर ने. हालेलुया. हालेलुया. அவருக்கு फोनும் கிடையாது, उनके पास फोन भी नहीं है, மைக்கும் கிடையாது. माइक भी नहीं है उनके पास. அதனால தான் நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு ஃபோன் பண்ணிருப்பீங்க. जितना फोन किए रहेंगे पास्टर को आप लोगों ने, அவர் எடுக்க முடியாது. वो नहीं उठा सकते, ஏன்னா रिसीव नहीं कर. டாக்டர் வானான்னு क्योंकि சொல்லி डॉक्टर ने मना कर दिया कि फोन रिसीव नहीं करना है तुम्हें. ಜಾಸ್ತಿ நேரம் ஃபோன்ல அவர் இருக்க கூடாது. फोन में नहीं रहना है पास्टर को. வேற ஜனங்கள் ஜாஸ்தி கிட்ட போகக்கூடாது. क्योंकि लोग उनके करीब जास्ती जाना नहीं चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. அவர் ரிகவரி ஆகணும் இப்போ. क्योंकि वो बहुत चंगा होना है हमारे लिए. டாக்டர் சொன்னாரு 3 வாரம் கழிச்சு தான் நீங்க டிராவல் பண்ணணும். जैसे कि 3 हफ्ते के बाद ही आपको ट्रैवल करना है. எவ்வளவு வாரம் கழிச்சு? 3 हफ्ते के बाद. ஆனா உங்களை பார்க்கிறதுக்கு அவர் 3 நாளே ஃளைட் புக் பண்ணிட்டார். जैसे कि आपको देखने के लिए 3 दिन में उन्होंने फ्लाइट बुक कर दिया. हालेलुया. हालेलुया. எதுக்குனா भाई को क्या है? எதுக்குனா क्योंकि ஜெபம், प्रार्थना. நீங்க எடுத்த ஜெபம், आपने जिस लोगों ने भी प्रार्थना उठाया ना, இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ரிகவரி ஆவறதுக்கு சான்ஸ் इतना जल्दी चंगा होने के लिए यीशु मसीह ने उनको 3 दिन में बुलाया है. हालेलुया. हालेलुया. உங்களோட ஜெபம் தான். आपका प्रार्थना. ஏன்னா நான் அதுக்கு சாட்சி. क्योंकि गवाही है भाई. 2 வால் பிளாக் ஆயிருக்கு. जैसे कि 2 हार्ट ब्लॉकेज था, 2 दिल में ब्लॉकेज था, रुकावट था. ஒன்னு 100%. एक तो 100% था कि हार्ट अटैक हो सकता है. नहीं नहीं, और एक ब्लॉक 100% ब्लॉक, एक 100% ब्लॉकेज था और एक 80%. एक 80% था. அதுலயும் இவர் வந்து எல்லாம் நடந்து பேசி டாக்டர் கிட்டே பேசுறாரு. फिर भी वो जाकर वो डॉक्टर से बातें कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बोल रहे हैं. कैसे? हालेलुया. हालेलुया. फर्स्ट ऑपरेशन ஆச்சு. एक पहला ऑपरेशन हुआ. 15 मिनट्सலே எல்லாருக்கும் ஹாய் ஹலோ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். जैसे कि 15 मिनट में उन्होंने हाय हेलो कर दिया लोगों को देखकर. हालेलुया. हालेलुया. டாக்டர் சொன்னாரு ரெண்டாவது ஆபரேஷன் 3 மாசம் கழிச்சு ஆகணும். जैसे कि दूसरा ऑपरेशन 3 महीने के बाद होगा तुम्हारा. அவர் பாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் ரெடி பண்ணனும். பாடி जैसे कि पहला ऑपरेशन के लिए तैयार करना है अपने शरीर को. हालेलुया. हालेलुया. அப்புறமா தான் ரெண்டாவது ஆபரேஷன். उसके बाद ही 3 महीने के बाद आपका दूसरा ऑपरेशन होगा.
ஆனா இவர் பாடி 2 நாள்லயே मगर इनका बॉडी, इनका शरीर 2 दिन में இவ்ளோ ரிகவர் ஆயிடுச்சு. इतना रिकवर हो गया, चंगाई हो गया, ஆள் வந்து அப்படியே தெளிவா பேசுறாரு. इतना क्लियरिटी में, इतना चंगाई होकर बात டாக்டர் किया। சொல்ற ரெண்டாவது பண்ணி முடிச்சிருவோம். दूसरा भी खत्म कर देंगे ऑपरेशन में। இது உங்க ஜெபத்தினால தான் இது ये சாத்தியமா. सब आपकी प्रार्थना के द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पे तू विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। நம்ம நம்பிக்கை இயேசு கிட்ட மட்டும் இருக்க வேண்டும். हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर। அப்பதான் காரியங்கள் நடக்க तब ஆரம்பிக்கும். जाके हमारा पूरा कार्य होगा। எல்லாம் கைவிட்டு போன நிலைமையில இருக்கிறோம். कोई भी हाथ छोड़ दिए रहेंगे, सब कुछ अपना पीछे हट गया रहेगा, தேவனும் கையை பிடிச்சிருவார். मगर परमेश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। கம் ஆன் சர்ச். कलीसिया, இந்த சண்டே இன்னைக்கு பிரேயரே நடந்துருக்க கூடாது. यहाँ पर प्रार्थना ही नहीं होना चाहिए था ये संडे, ஆனா தேவன் எல்லாமே மாத்தி விட்டார். मगर परमेश्वर पूरा बदल कर रख दिया। அவர் சொன்னதுதான். क्योंकि उन्होंने बोल दिया, परमेश्वर ने तो बोल दिया, उसके आगे हालेलुया। कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। மரணமே உன் हे मौत, तेरा द्वार कहाँ पे है? பாதாளமே. हे बाताल। हालेलुया। நம் தேவன் பாதாளத்தை ஜெயித்து விட்டார். क्योंकि बाताल को जीतने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। இன்னைக்கு நீங்க இங்கிருந்து போகும்போது यहाँ से जाते वक्त तुम ஒரு புது மனுஷனா தான் போக एक போறீங்க. नया मनुष्य बन के जाएंगे। நீங்க பேசும்போது நோய்கள் ஓட வேண்டும். बातें करते वक्त बीमारियां छंगा होगी। நீங்க கால் எடுக்க தேசம் எல்லாம் தேவன் உங்களுக்கு சொந்தமா கொடுக்க வேண்டும். आप जो पैर रखने के देश को आपको एक स्वर्ग बनाकर देगा आज। हालेलुया। हालेलुया। நம்ம இந்த பூமியை ஆள வேண்டும். क्योंकि ये पृथ्वी को हम क्या करना चाहिए? राज्य करना चाहिए। இந்த மும்பை பட்டணம் தேவன் நம்ம கையில கொடுக்க ये வேண்டும். मुंबई महानगर को हमारे हाथ में दे रहे हैं परमेश्वर आज। हालेलुया। हालेलुया। நீங்க தான் இந்த மும்பையோட தலையத்தை மாத்த போகிறீங்க. क्योंकि आप ही इस मुंबई का महानगर का तकदीर को बदलने वाले लोग हैं। நீங்க ஏறெடுக்கிற ஜெபங்கள் இந்த மும்பை பட்டணத்துல பெரிய செழிப்பு आप எடுவாங்க. जो प्रार्थना उठाने वाले हैं, ये जागृति में बदल जाएगा ये मुंबई महानगरी। हालेलुया। हालेलुया। சோ பாஸ்டரோட ஸ்டேட் நல்லா இருக்கு. पास्टर का हेल्थ अच्छा है और सेफ्टी है। அவர் வீட்ல தான் இருக்கிறாரு. वो घर पे है। அதுவும் நான் அவருக்கு வீட்ல இருக்க சொல்லிட்டேன். क्योंकि उनको भी घर पे रहने के लिए वार्निंग दे दी है भाई ने। அவர் 6 மணிக்கே எழுந்து சஃபாரி சூட் எல்லாம் போட்டு ரெடியா இருந்தாரு. जैसे कि 6 बजे सुबह उठकर ही एकदम रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। நான் சொன்னேன் சஃபாரியா வானா ஒண்ணு வானா சைலண்டா உட்காருங்க. आप तैयार मत हो, तो एक आराम करो, एकदम रेस्ट। ஏன்னா இங்க ஸ்பீக்கர் இருக்கு, வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. क्योंकि स्पीकर का वाइब्रेशन बहुत होता है। சோ அது வந்து இப்போதைக்கு வேணாம். यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है पास्टर जी। ஆனா बाप होता है क्या? बाप होता है. அவர் வருவார் ஆனா இப்போ क्योंकि वो ऐसे ही है, वो रेडी होके आ जाएंगे। अभी आने वाले. हालेलुया। तो आएंगे तो क्या करने का? सब जन उसके ऊपर कूद जाने का. क्या करने का? क्या हैवी वेट चैंपियंस கொஞ்சம் உங்க இமோஷனல कंट्रोल வைங்கப்பா. क्योंकि आप लोग थोड़ा सावधानी रखिए, क्योंकि वो अभी थोड़ा बीमार। நம்ம பாஸ்டர் தான் நஸ்கி. क्योंकि हमारा ही पास्टर है करके दबोच मत देना। हालेलुया। हालेलुया। சோ முடிஞ்சவங்க ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடி இருந்து பேசிட்டு आप போங்க. लोग चाहते हैं सीनियर पास्टर से बात कर रहे हैं, 2 कदम पीछे रखो और अपने आप को बात करो, आराम से बात करके जाओ। अभी जरूरी नहीं है कि करीब आना। இந்த கண்ணீரை
टैप இது कोला तन्नी எப்படி जैसे வரும் कि जो नल है उसको हाँ कोला तो क्या आता है वैसे तुम उनके सामने आँख को खोल दो मत दो इमोशनल मत होना कोई भी, खुशी से रहना, इमोशनल मत होना कोई भी। so இது வந்து ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் क्योंकि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अभी रिकवर होके आए हैं, इसके लिए आपको जरूरी ஏன்னா है நீங்க பாசத்துல எல்லாரையுமே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போயினே இருப்பீங்க प्यार, आप प्यार में इतना उमड़ जाएंगे कि सीनियर पास्टर को जाके दबोच लेंगे। ऐसा नहीं, ஹalleluya थोड़े दिन, थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन சோ के लिए, மோஸ்ட்லி அவர் வருவாரு நான் முடிச்சிட்ட உடனே जैसे कि अंत होते ही वो आएंगे सीनियर पास्टर अपना, நீங்க என்ன பேசணுமோ அதுக்கு आप जो भी தகுந்தபடி बात பேசுங்க करना चाहिए, मगर थोड़ा दूर रहकर आराम से, कोई भी इमोशनल मत होना। இப்போ நான் 5 நிமிஷத்தை முடிச்சிருவேன் 5 मिनट में भाई खत्म करेंगे, ஆனா நம்ம இங்கிருந்து போகும்போது मगर यहाँ से हम जाते वक्त நீங்க எப்படி வந்தீங்க அப்படி போவாதீங்க जैसा हम आए वैसा नहीं जाते ஒரு हुए। புது மனுஷனா एक ஒரு नया புது मनुष्य, மனுஷன் नया मनुष्य बनकर, ஹalleluya हालेलुया। ஒரு காணிக்கல் பாடல் பாடி एक चंदा इकट्ठा करने वाला गीत, நம்ம அடுத்த வசனத்தை லாஸ்ட் வசனத்தை படிச்சு हम एक चंदा इकट्ठा करने वाला गीत गाकर हम अगले वचन को पढ़ेंगे। தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे महिमा करें। हालेलुया அப்பாவும் சமூகத்துல எப்போதோ ஆராதனை, அப்பாவை துதிக்கையில எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா. அப்பாவும் சமூகத்துல எப்போதோ ஆராதனை, அப்பாவை துதிக்கையில எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா. தாயை போல தேற்றுகிறீர், தகப்பனை போல சுமக்கின்றீர். தாயை போல தேற்றுகின்றீர், தகப்பனை போல சுமக்கின்றீர். சோதனை வருகின்ற நேரமெல்லாம் தாங்கி எங்களை சுமக்கின்றீர். சோதனை வருகின்ற நேரமெல்லாம் தாங்கி எங்களை நடத்துகிறீர், தாங்கி எங்களை நடத்துகிறீர். அப்பாவும் சமூகத்துல எப்போதோ ஆராதனை, அப்பாவை துதிக்கையில எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா. கூப்பிடும் காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரத்தை கருகின்றீர். கூப்பிடும் காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரத்தை தருகின்றீர். அவைகளை பார்க்கிலோ எங்களையே மிகவும் நேசித்து நடத்துகிறீர். அவைகளை பார்க்கிலோ எங்களையே மிகவும் நேசித்து நடத்துகிறீர், மிகவும் நேசித்து நடத்துகிறீர். அப்பாவும் சமூகத்துல எப்போதோ ஆராதனை, அப்பாவை துதிக்கையில எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா. எங்கள் மீது கண்ணா வைத்து ஆலோசனை சொல்லுங்கள், மீது கண்ணா வைத்து ஆலோசனை சொல்லுகிறீர். தீங்குகள் வருகின்ற நேரமெல்லாம் குடார மறைவில் மறைக்கின்றீர். தீங்குகள் வருகின்ற நேரமெல்லாம் குடார மறைவில் மறைக்கின்றீர், குடார மறைவில் மறைக்கின்றீர். அப்பாவும் சமூகத்துல எப்போதோ ஆராதனை, அப்பாவை துதிக்கையில
எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா, எங்க உள்ளமெல்லாம் பொங்குதையா. हालेलुया. सो सबको समझा ना எல்லாருக்கும் कि புரிஞ்சுல? पास्टर आएंगे आधे घंटे में के अंदर अभी आएंगे. क्या करने का उनको? दबोच लेने का. क्या करने का? ठीक है. सो லாஸ்ட் வச்சனம் படுங்க. நம்ம கடைசியா தேவனோட வார்த்தையை நம்ம கவனிக்க போறோம். आखिरी वचन को पढ़ेंगे हम. நம்ம ஒரு பலவீனமான பாத்திரம். क्योंकि हम एक निर्बलता के पात्र हैं. हालेलुया. हालेलुया. நம்மளுக்குள்ள தேவனோட பலன் வர வேண்டும். क्योंकि हमारे अंदर एक निर्बलता में हमें एक बल आना है परमेश्वर का. हालेलुया. हालेलुया. சோ எல்லாரும் எழுந்து நின்று हम सब उठ के खड़े होकर இந்த கடைசி हम வசனத்தை आखिरी படிச்சு वचन को हम पढ़कर உங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்க போகிறோம். आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं. இந்த கடைசி வசனத்தை நம்ம படிக்க போறோம். ஜோயல் आखिरी वचन जोएल 2ல 2 में 12 13 13 और 14 नहीं 12 और 13 12 और 13 जोएल ஜோயல் 2ல 12 13 जोएल JOEL जोएल 2 12 और 13 ஆதலால் நீங்கள் இப்போது கேளுங்க. ஹalleluya. हालेलुया. கவனமா இப்ப கவனிங்க. सावधानी से सुनेंगे हम. ரொம்ப முக்கியமான வசனம். एकदम मुख्य वचन है. தேவன் நம்ம கிட்ட எப்படி என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? परमेश्वर हमारे से क्या चाहत रखते நம்ம हैं? தேவன் கிட்ட எப்படி இருக்க வேண்டும்? हम परमेश्वर के साथ कैसा रहना चाहिए? இதை கவனமா கவனிங்க. यहाँ से ध्यान से सुनिए. தேவன் உங்க கிட்ட பேசுறாரு இப்போ. परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहे हैं. ஆதலால் யாரே நீங்கள் இப்பொழுது எப்படி? ஹalleluya. நம்மளுக்கு பெரிய காரியங்கள் நடக்கணும்னா हमें बड़ा काम होना है हमारी जिंदगी में. तो நீங்க பெரிய விஷயங்கள் தேவனுக்காக செய்யணும்னா अगर परमेश्वर से बड़ा काम हमें चाहत रखते हैं तो நீங்க இந்த தேசத்தை கலக்கணும்னா मगर ये देश को आपको हिलाना है तो நீங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும்? आप क्या करना चाहिए? पहले உபவாசத்தோடு उपवास रखकर எப்படி? அழுகையோடு. ஹalleluya. रो के साथ आंसुओं के साथ. ஹalleluya. हालेलुया. உபவாசம் எடுக்கணும். प्रार्थना रखना है. வேற தேவன் சமூகத்துல வந்தாலும் परमेश्वर के सम्मुख में அவருக்கு எல்லா விஷயங்கள் தெரியும். उनको सभी बातें पता है परमेश्वर को. ஆனா நீங்க தேவன் கிட்ட வந்து அழ வேண்டும். मगर परमेश्वर के साथ आप सम्मुख में रोना है तुम्हें. ஹalleluya. हालेलुया. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க? இதயத்திலே பாரம் வச்சிட்டு परमेश्वर बहुत लोग ऐसा अपना हृदय में ही अपना बोझ को रखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த பாரத்தை இதயத்திலேயே வச்சு वो बोझ को हृदय में रखकर கடைசியில அந்த இதயம் வெடிஞ்சிரும். आखिर में वो हृदय एकदम क्या फट जाता है. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னைக்கு தேவன் சமூகத்துல परमेश्वर के सम्मुख में आज உங்க மனசுல இருக்கிற எல்லா கவலைகள், आपके हृदय में जो भी बोझ है, எல்லா தேவைகள், सभी जरूरतें हैं, எல்லா பிரச்சனைகள் सभी समस्याओं को தேவன் முன்பதாக நீங்க இறக்கி परमेश्वर के வேண்டும். आगे रख दो. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனும் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर भी वही चाहत रखते हैं. அது எது வேணா இருக்கலாம். को कुछ भी रहने दो. உங்களுக்கு வீடு தேவையா இருக்கலாம். आपको घर जरूरत है क्या? घर लेना है क्या? நோய்கள் விஷயத்துல இருக்கலாம். बीमारी में है क्या? தேவைகள் இருக்கலாம். जरूरतें हैं क्या? சபையில இருக்கலாம். कलिसिया है क्या?
என்ன வேணா இருக்கலாம். कुछ भी रहने दो, ஆனா இன்னைக்கு தேவன் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறார். मगर परमेश्वर आज आपके நீ हृदय தேவன் को समुख में रख சமூகத்துல दो। வந்து परमेश्वर के समुख में आकर அவர்கிட்ட பேசி உன்னோட उनके पास बातें करो और उनके உன்னோட पास கண்ணீரை बोलकर அங்க சிந்து. उनके आंसुओं को उनके समुख में रखो। மனுஷன் கிட்ட நீ பேசி கண்ணீர் விட்டா मनुष्य के सामने अगर रोकर आप व्याकुल करेंगे तो அவன் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டான். वो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா தேவன் சமூகத்துல मगर परमेश्वर के समूह में உன் இதயத்தை நீ ஓபன் பண்ணு. अगर आपके हृदय को खोल दिया तो அவர் கேட்கிற தேவன். वो परमेश्वर सुनने वाला ஏற்ற है। நேரத்துல உனக்கு ஏதாவது செய்யற वो தேவன். जरूरत के समय में पूरा करने वाला है। வசனக்குரு அதுதான் சொல்லுது. वचन भी वही कहता है। ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுது உபாசத்தோடு அழுகையோடு புலம்பலோடு உங்கள் முழு இருதயத்தில், கொஞ்சம் இல்ல ஃபுல்லா, நீங்க எங்க திரும்பணும்? இப்போ क्या होना है तुमको? எங்க திரும்பணும்? कहां पे पलटना है तुमको? இயேசு கிட்ட திரும்ப. परमेश्वर की ओर आपकी ध्यान को लगाना है। இங்க அங்க திரும்பி திரும்பி, यहाँ वहां नहीं, இங்க அங்க திரும்பி திரும்பி வாழ்க்கைய நாசமா यहाँ போயிடுச்சு. वहां पर पलटकर अपनी जिंदगी आपने खराब कर दी है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நீங்க தேவன் கிட்ட திரும்ப आज வேண்டும். परमेश्वर की ओर आपकी मन को फिरो। என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்கள் எல்லாம் உங்க இருதயத்தை கிழித்து, ஹalleluya. ஒரு நிமிஷம், இங்க உங்களுக்காக எனக்காக தேவன் பேசுறாரு. यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए बातें कर रहा है। அந்த காலத்துல वहां पर उस समय में ரொம்ப துக்கமா இருந்தாங்கன்னா, बहुत दुखित होते तो ஏதாவது யாருன்னா ஏதாவது எழுந்துட்டாங்கன்னா अगर कोई मर गए तो அவங்க வஸ்திரத்தை கிழிச்சிருவாங்க. उनके वस्त्र को फाड़ देते। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப மத்தவங்க அவங்கள பார்த்து, बाकी लोग उनको देखकर ஐயோ ஏதோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கு, कोई बड़ा समस्या हो गया जान लेते थे। யாருன்னா அவங்க வீட்ல மறிச்சிருப்பாங்க, कोई उनके घर पे मर गए रहेंगे, அப்பதான் அவங்க வஸ்திரத்தை तब கிழிச்சிருவாங்க. जाके वो वस्त्र को फाड़ देते थे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா தேவன் இன்னைக்கு मगर परमेश्वर आज நீ வஸ்திரத்தை கிழிக்காத, तेरे कपड़े को फाड़ मत तू, உன் வெளிய ஓட்டத்தை கிழிக்காத, तेरी आप ऊपर की बाहर की जिंदगी को मत बिगाड़, உள்ளத்தை கொடு. अपने अंदर की, ஹalleluya. अपने உன் अंदर की, இதயத்துல இருந்து பண்ணு ஜெபம். मेरे हृदय से प्रार्थना कर। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா ஜனங்க மட்டும் தான் வெளிய தோட்டத்தை பாப்பாங்க. क्योंकि लोग बाहर की खूबसूरती को देखते हैं। உங்க குடும்பத்துல நீங்க आपके परिवार में आप ஒரு ஏழையா இருந்தாங்க வைங்க, अगर गरीब रहेंगे तो समझो तुम உங்களை சாப்பிடுறதுக்கு கூப்பிட மாட்டாங்க. कोई भी खाने के लिए भी नहीं बुलाएंगे तुमको। ஹalleluya. हालेलुया। சாப்பிடுறது உங்க நிக்க வைக்க மாட்டாங்க. आपको खड़ा भी नहीं रखेंगे आप गरीब रहेगा तो। ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. एक गिलास पानी भी नहीं देंगे तुमको। Trust me what I'm saying. भरोसा करो तुम जो बोल रहा हूं मैं। நீங்க ஏழையா இருந்தீங்கன்னா अगर आप गरीब रहेंगे तो யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे। நம்மளுக்கும் அப்படிதான் ஆச்சுல. हमें भी ऐसे ही हुआ ना। எவ்வளவு வச்சா ஆச்சு, कितनी बार हुआ हमारी जिंदगी में, எவ்வளவு அவமானம். कितना निंदा। மனுஷன் வெளிய தோட்டத்தை பார்ப்பான், मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर ऊपर की बाहर की जिंदगी को देखता है। நீங்க நல்லா ஒரு 10 வலியலும் 2-3 சேனும் अगर एक ஒரு- चेन एक ஒரு गले में कार- गोल्ड वगैरह पूरा पहन लिया तो, ஒரு காரை எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா अगर एक गाड़ी लेके गए तो, உங்க குடும்பத்துல உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் மரியாதை क्योंकि கொடுப்பாங்க. आप अगर एक अच्छा स्थिति में हो तो आपको इज्जत मिलेगा पहला। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா மனுஷனோட குணமே அப்படித்தான், ஒண்ணும் क्योंकि பண்ண मनुष्य முடியாது, का सोच वैसा ही है, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. कुछ नहीं कर सकते उसको। மனுஷன் வெளிய விஷயங்களை பார்ப்பான், मनुष्य बाहर की जिंदगी को देखता ஆனா है, நம் தேவனோ मगर परमेश्वर இதயத்தை பார்க்கிறவர். हृदय को देखने वाला हालेलुया. है। நீ हालेलुया। எப்படிப்பட்டவன்ட்டு आप தேவனுக்கு தெரியும். कैसे हो करके जानने वाला है। இன்னைக்கு உங்க இதயத்தை நீங்க தேவனுக்கு கொடுங்க. आपके हृदय को आज परमेश्वर की ओर फिरो। நீங்க இங்க ஏறெடுக்கிற ஜெபம் यहाँ पर जो उठने वाला प्रार्थना आज
நிறைய சபைகளுக்கு விடுதலை बहुत கொடுக்க सारे வேண்டும். कलीसिया को हिलाने देगा। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க இங்க ஏறெடுக்கிற ஜெபம் यहाँ पर उठाने वाला प्रार्थना மும்பை பட்டணத்துல நம்ம 100 சபை கட்ட मुंबई வேண்டும். महानगरी में हमारा 100 कलीसिया बढ़ेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை சபை நம்ம கட்ட வேண்டும் இப்போ? कितना? 1 இல்ல 2 இல்ல 100 கட்டணும். 1 2 नहीं 100 कलीसिया बढ़ेगा हमारा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்புறவங்க மட்டும் நல்லா கையில भरोसा கட்டி रखने वाले ताली बजाकर परमेश्वर के नाम में महिमा करेंगे। ஏன்னா சேர்த்து நீங்க நாங்க இல்ல, क्योंकि आप और हम नहीं, அவர் செய்து वो முடிப்பார். करने वाला है हमारे அவர் लिए। செய்து முடிப்பார். वो जब करेगा पूरा। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க தான் சபைகளை கட்ட போறீங்க. आप लोग हैं जो कलीसिया को बांधने वाले। நீங்க தான் ஜனங்களுக்கு தேவனோட வார்த்தையை போதிக்க आप போறீங்க. लोग ही है जो परमेश्वर के वचन को लोगों की ओर पहुंचाने वाले। நீங்க தான் நிறைய பேருக்கு சுகத்தை கொடுக்க आप போறீங்க. ही लोग है जो लोगों को चंगाई देने वाले। யார் அந்த ஸ்டார்? कौन है वो? யார் அந்த ஸ்டார்? कौन है वो நான் அந்த स्टार? ஸ்டார். ஹalleluya. உங்களையும் என்னையும் பார்த்து தேவன் ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு பேச போகிறார். आपको मुझे देखकर परमेश्वर एक सवाल कर रहा है। அது படிச்சிட்டு நம்ம இப்போ ஜெபிக்க போறோம். उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। அதே ஜோயல் 2ல जोएल में, उसी जोएल में 2 में 21 படிப்போம். 21 21 पढ़ेंगे। தேசமே என்ன பண்ணாத? நம்மள பார்த்து தேவன் சொல்றாரு இனிமேல் நீ பயப்படாத. परमेश्वर आपको देखकर आज बोल रहा है तुम मत डरो आज। ஹalleluya. हालेलुया। என்னது? நீ क्या मत करो? உங்க பக்கத்துல அவங்கள பார்த்துட்டு एक दूसरे को देखो, डरो मत बोलो. बोलो ये देश तू डर हाँ? मत। तू डर मत. क्या कोई भी प्रॉब्लम रहने दे, तू डर मत. हालेलुया। கொஞ்சம் சொல்லுங்க. बोलेंगे मुंह खोलकर, और- आजू बाजू वाले के बोल के बोलेंगे ए और- देश। और- उसको देख के बोलो देश। और एक बात, तुम्हारा डरावना शक्ल लेके डराओ मत. ए देश। थोड़ा स्माइल करके स्माइल करके बोलेंगे। எல்லாரும் हंसकर சொல்லுங்க பயப்படாத. बोलेंगे, ए डर मत ये ஏய் देश। இனிமேல் நீ பயப்படாத. आज के बाद तू डर मत। அவங்க சொல்லுங்க தேவன் சொல்றாரு நீ பயப்படாத. परमेश्वर खुद स्वयं कह रहा है आज के बाद तू क्या मत कर, डर बोला? मत। बोला एक दूसरे को बोला डरो बोलेंगे मत. एक दूसरे को बोलेंगे डरो ओके। मत आज के बाद। ஓகே फिर क्या है? वचन क्या बोलता है? நீங்க மகிழ்ந்து கர்த்தர் என்ன செய்ய போறாரு? யாரை வச்சு செய்ய போறாரு? किसको रखकर करने वाले परमेश्वर? हालेलुया. मुझे रखकर, तुम्हें हिंदी रखकर। हिंदी में पढ़ेंगे. हाँ हाँ, तू मत डर, तू मगन हो और अनंत कर, क्योंकि यहोवा ने हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। இனி உங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே பெரிய பெரிய காரியங்கள் தேவன் செய்து आपकी முடிப்பார். जिंदगी में आज से बड़ा बड़ा काम होगा। हालेलुया. हालेलुया। நம்புறவங்க மட்டும் கைகளை भरोसा தட்டி रखने பெற்றுக் वाला கொள்ளுங்க. ताली बजाकर परमेश्वर के नाम में महिमा करेंगे। आमीन। இங்கிருந்து போகும்போது यहाँ से जाते वक्त நீங்க சேம் மனுஷன் இல்லாமல் आप ऐसे ही जो आए हैं वैसा मनुष्य ना रहते हुए, ஹalleluya, हालेलुया, நீங்க ஒரு வித்தியாசமான மனுஷனா एक பாருங்க. अलग मनुष्य बनकर जाएंगे यहाँ से। சோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல थोड़े समय पर நம்ம ஆவில நிறைஞ்சு ஜெபிக்க हम போறோம். आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे आज। ஒரு 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 நிமிஷம் 1 मिनट के लिए உங்க நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அது அந்த ஆக்டிவிட்டி ஸ்டாப் பண்ணுங்க. आप जो सोच रख रहे हो, दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब भूल जाओ। आप ध्यान लगाओ यहाँ पर। உங்க போன், மொபைல், பைபிள் எல்லாம் கீழே வச்சிருங்க. सब आपके ध्यान को पूरी तरीके से चर्च, कलीसिया, परमेश्वर की ओर लगाओ। இப்போ ஒரு நிமிஷம் நீங்க உங்களுக்கும் தேவனுக்கு மட்டுமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்க வேண்டும். आप और परमेश्वर के पास एक रिश्ता बनने वाला है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। உங்க आप கண்களை மூடி अपनी आंखों को बंद कर कर யாருமே பார்க்காதீங்க. कोई भी यहाँ वहाँ ना देखते हुए தேவனை மட்டும் பாருங்க. परमेश्वर की ओर अपनी ध्यान लगाओ। இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ओ थोड़े समय पर தேவன் ஒரு பலத்த ஆவியை ஊட்ட परमेश्वर एक போகிறார். बल आत्मा भरने वाला है। அவர் ஒருத்தர் தொட वो போகிறார். हर एक को छूने
वाला உங்களை है பறக்க வைக்க போகிறார் और रेख को सिर को उठा அவரை நடத்த வைக்க वो போகிறார் चलाने वाला है உங்களை ஓட வைக்க आपको போகிறார் दौड़ाने वाला है இன்னும் கொஞ்ச நேரம் और थोड़े समय தேவன் உங்களுக்காக என்ன ரெடி பண்ணிக்கிறார் परमेश्वर जो तैयार किया है आप लोगों के அது लिए உங்க மேல அக்கினியா वो ஊத்த போகுது आपके ऊपर सिर के ऊपर अग्नि ज्वाला बनकर उतरेगा வாரும் தூய ஆவியே உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கின்றோம் வல்லமையாய் என்னை நிறைந்து நீராளுக செய்யும் என்னோட சேர்ந்து வாய்களை திறந்து வாரும் தூய ஆவியே come on church உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கின்றோம் வல்லமையாய் என்ன நிறைந்து நீராளுக செய்யும் ஜீவ தண்ணீர் நீரே தாகம் தீக்கும் ஊற்று ஆலோசனின் கர்த்தரே நீராளுகை செய்யோ ஜீவ தண்ணீர் நீரே தாகம் தீக்கும் ஊற்று ஓ காபோ ஷரபபரபா ஓ ரிகா மோ ரபோ ஷபபபபபா ஓ ரபா ஷிகா ரகதோ பபபபா ஓ ரிபபோ ககா ரிபோ ஷிகா தாரியோ பபபா Oh, let the fire touch God, Jesus. நல்ல கைகளை தட்டி ஓ ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள நேரம் இது ஓ ரிபோ ககா ரிபோ ஷிகா ரபா ஓ அக்கினி 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 ஓ ரிபோ ஷிபோ ரகா Bashakara baba. Oh, akini, 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 akini. Ribo. Bashaba baba. Oh, fire, God, Jesus. Let the fire touch each and every one, God, Jesus. Let the grace cover my ribosh. Oh, Bishakarikara baba baba baba. Bishaka baba. Barikato bosh. வல்லமையா என்னை நிரப்பி உம்மாளுகை நல்லா கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோமா ताली बजाकर परमेश्वर ஓ के नाम में நன்றி இயேசுவே நன்றி நன்றி அப்பா धन्यवाद இந்த நேர கொடுத்தமக்காக நன்றி ओ இயேசு ये समय दिया इसलिए பிஷாகர धन्यवाद போஷகர ओ चीज कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए अभी सभी लोग हम गाए हो साना तू राजा हो का है राजा यस चर्च माँ होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा ऊंचे आवाज से हम गाए हो साना तू राजा हो का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है
प्रभु हमारा पिता நல்லா கைகளை தட்டி உற்சாகமா सभी ताली बजाकर நம் தேவனுக்கு மட்டும் மகிமை செலுத்த परमेश्वर के போகிறோம். नाम में महिमा करेंगे. இனி வரை காத்த என் தேவன் இனி வரை காப்பா. Come on church. இன்னும் உற்சாகமா. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So நம்ம மத்தியத்துல நம்ம சீனியர் பாஸ்டர் வந்திருக்காங்க. हमारा मध्यस्थ में सीनियर पास्टर हमारा आया है. இவர் இங்க வந்ததுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் यहाँ पर आने वाला एक ही रीजन है अपना पास्टर का. நம்ம நீங்க ஏறெடுத்த ஜெபம் தான். आप लोग उठाया हुआ प्रार्थना. Hallelujah. हालेलुया. நல்லா கைகளை தட்டி உற்சாகமா. Come on. Jesus. Oh come on. Thank you. Thank you. Thank you Jesus. ठीक ठीक. ओहो. यीशुवे. So நன்றி. अभी அவர் அவ்வளோ அதிகமா பேச மாட்டாரு இப்போதைக்கு. रिक्वेस्ट है कि उनके पास कोई जाना नहीं और वो जास्ती बात नहीं कर सकते. आप लोग संभाल के उनके साथ बिहेवियर करना प्लीज. Hallelujah. हालेलुया. So தேவன் நம்ம மேல தயவு காட்டினார். परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाया है इसीलिए. தேவன் இந்த சபை மேல தயவு காட்டினார். परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर दया दिखाया इसीलिए. இனிமேல் இன்னும் அதிகமா நாம आज से பிரகாசிக்க और போகிறோம். बढ़कर होगा इस कलीसिया. இன்னும் அதிகமா ஊழியம் செய்ய போகிறோம். और सेवा करने वाले हैं हम. இன்னும் அதிகமா சபையை கட்ட போகிறோம். और कलीसिया இன்னும் அதிகமா ஜெபிக்க போகிறோம். Come on church. சோ இப்போ நான் அவருக்கு மைக் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவேன். அவர் என்ன பேசுவார் वो நம்ம माइक हैंड கேட்போம். ओवर कर रहे हैं. हम वो जो बात करना चाहते हैं थोड़ा सा. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.